लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच 1-to-1 वाला अटैक शुरू हो चुका है। पीएम मोदी जहां एनडीए गठबंधन का चेहरा है, वहीं नीतीश कुमार विपक्षी एकता इंडिया के सूत्रधार हैं। इस वजह से नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के बयानों पर सीधे सीधे अटैक करना शुरू कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी की ओर से कही गई कई बातों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। लोकसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी की सरकारों पर जोरदार तरीके से सवाल उठाए। इसके जवाब में पीएम मोदी समेत एनडीए सरकार के तमाम नुमाइंदों ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को निशाने पर लिया। एनडीए नेताओं के तमाम भाषणों पर गौर करें तो उनमें दो बातें निकल कर आती हैं। अमित शाह, रामकृपाल यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान, प्रिंस राज और निशिकांत दुबे समेत तमाम नेताओं के भाषण में इस बात का जिक्र जरूर दिखा कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की है। वहीं जब बिहार के सीएम से पूछा गया कि बीजेपी और एनडीए के नेता कहते हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है, यही वजह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने चुनाव का इतिहास बताकर समझाने की कोशिश की कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बाउंस बैक करेगी। अब बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे, क्या थे बताइए। 2005 में जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया, और 10 में क्या हुआ, 118, और दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही जाते हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। जनता को मालूम नहीं है जी कितना काम करता है हमको। हम चाहते थे, आप इस बार आप जानते हैं, हम नहीं बनना चाहते थे और हमने मना कर दिया। 3-4 दिन 5 दिन वो लोग लगे रहे, कर दिए, तो उन लोगों की बात हम मान लिए फिर। लेकिन अब उसके बाद आप समझ लीजिए तो ये सब हुआ है, बोलते रहता है कुछ। बीजेपी आप फिर 2 सीटों की बात करें, 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए हैं क्या? संसद में दावा किया कि अब आप वही ना सोच रहे हैं, तो वो भूल गए। 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना, 20। आप बीजेपी को इस साथ लड़ाए, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। तो ये सब चीजें भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने जेडीयू पर आरोप लगाया कि वह आरजेडी के साथ गलत गठबंधन में है। इस आरोप का नीतीश कुमार ने बेहद होशियारी से जवाब दिया। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है, और जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे, या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, अब चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, और यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके
और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान, हम लोग को क्या करना। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए तो लोग अपने बोलता उनका किए हैं। आप बोलिए सब तक बिजली पहुंचाए, सब कुछ किए तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए, अब जो करते। लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं। सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं। सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह है। देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी संकेत दिया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद से ही नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। यह उनका 18 साल पुराना राजनीतिक हथियार है। नीतीश ने अपने बयान में यह भी बताने की कोशिश की कि जब बीजेपी उनके साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हुई थी तब विशेष राज्य का दर्जा उनकी भी डिमांड थी। लेकिन केंद्र में 9 साल नरेंद्र मोदी की सरकार चलने के बाद भी बिहार की मांग को पूरा नहीं किया गया। पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए बयानों के बाद नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा वाली बात कहकर संकेत दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे एक बार फिर से मुद्दा बना सकते हैं। शायद नीतीश मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार में उनकी दखल होती है तो बिहार के लोगों की यह डिमांड पूरी की जा सकेगी। नीतीश कुमार अपने बयान में बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते दिखे। नीतीश कुमार के तमाम बयानों से एक बात तो साफ है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी पर सीधा अटैक करने से कहीं नहीं चूकेंगे। नीतीश हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए प्लान बना चुके हैं। साथ ही वह अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देकर घोर भाजपाई समर्थकों और मौजूदा नेतृत्व से कुछ मुद्दों पर नाराज चल रहे वोटरों को भी अपने पाले में करने का दांव खेल रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।